भगवान जब पुष्प लेने गए तो देख करके भाव विह्वल हो गए। राघव श्री राम बड़े कृपालु हैं। सोचे कि इन पुष्पों को मैं तोड़ूं कैसे, क्योंकि ये बेचारे श्री किशोरी जी की इस दिव्य वाटिका में मह 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 महक करके अपनी दिव्य सुगंध वितरित कर रहे हैं। लेकिन भक्ति की इन पर कृपा है, और जब भक्ति है तो भगवान को मिलना है। लेकिन मैं इनको तोड़ूं कैसे, तोड़ना बड़ा भारी अपराध है। राम जी तोड़ने का काम नहीं करते, राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं। एक शायर लिखता है, राम जी धर्म संकट में पड़े कि तोड़े कैसे, तो शायर कहता है, मैं सुनाता हूं कि बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर। बागवां माने माली। अरे माली, तुमने इस बाग को सींचा है, तुमने इस बगिया को लगाया है, और तुम्हारे ही सेवा से ये पुष्प खिले हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुष्पों को तोड़ना तो संभाल करके। तो सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके कर्ता धर्ता तो ठाकुर जी हैं। और आज पुष्प वाटिका में वो माली की अनुमति से आए हैं, और संसार की हर वाटिका के मालिक मेरे राघव हैं। तो राम जी सोचे कि हम इनको तोड़ें कैसे। तो तुलसीदास जी शब्द के इतने जादूगर हैं, राम जी से फूल नहीं तोड़वा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चहुदिश चितई पूछी मालीगन, मालियों से पूछा, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान प्रसन्न मन होके पुष्पों को लेने लगे। जो पुष्प खिला हुआ है उसके नीचे हाथ में दोना लिए हुए लगा देते, वो स्वयं टूट के आ जाता है। जिस पुष्प के देखा कि खिला हुआ है, दोना नीचे लगाया, वो स्वयं अपना जीवन ठाकुर जी के कर कमलों में समर्पित कर देता है। क्योंकि लता पता के रूप में, पुष्प के रूप में आए, और अगर भगवान के कर कमलों में चले गए तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य है। इसीलिए वो शायर क्या कहता है कि बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर। अरे माली, बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। डालियां हिले नहीं, आवाज भी न हो। बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। वरना फिर ना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। पेड़ ही पकड़ के नोच लिए। बंगाल से तुलसी अयोध्या में आती हैं, बनारस में पूरा जड़मूले से उखाड़ी हुई आती हैं। अरे भाई, जब हमारे यहाँ हर जगह ठाकुर जी का स्वरूप है, कण कण में भगवान है, तो इतना नोच करके उस वृक्ष को पीड़ा देना, जड़ से ही उखाड़ देना, ये बुद्धिमानी थोड़े है। और वो माली अगर ऐसा करता है तो ठीक नहीं। इसलिए तोड़ इस कदर कि शाख हिलने न पाए न आवाज हो। वरना फिर ना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। तो राम जी कैसे तोड़ेंगे? इसलिए तुलसी कह रहे हैं कि लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान लेने लगे, दोना कर दिए, वो उसमें आ जाते हैं। गुरुदेव की सेवा के हे प्रभु, किशोरी जी की कृपा से हम भक्ति संपन्न हैं। अब आपके कर कमलों में आकर के ये जीवन हमारा धन्य हो गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान ने दोने में पुष्पों का चयन किया। और इसी बीच में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ते ही अवसर से ताई, ते ही अवसर से ताई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, सर समीप गिरजा गृह सोहा। बरनी न जाए देखे मनु मोहा, बरनी न जाए देख मन मोहा। श्री किशोरी जी जब वहां पधारी हैं, उनकी एक सखी
जिसका नाम चंद्रकला है, वो वाटिका में भ्रमण करते हुए, अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी हैं, जो किशोरी जी के विशुद्ध प्रेम का संवर्धन करने वाली और अंतरंग लीला की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। वो ठाकुर जी घूमते हुए बाग में आईं और उन्होंने देखा, जब ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो भाव विह्वल हो गई। भगवती के अनुग्रह की भाजन चंद्रकला जी ज्यों ही उन्होंने देखा, आश्चर्य में पड़ गई, भाव विभोर हो गई और उनमें प्रेम का समुद्र इतना उमड़ा कि अपने को संभाल नहीं सकी। किशोरी जी के पास गई, सखियों ने कहा कि तेरी इस दशा का कारण क्या है? तो उसने बतलाया कि महाराज ने जिनको सुंदर सदन में आवास दिया है, वो दोनों राजकुमार इस पुष्प वाटिका में आए हैं और उनकी सुंदरता, उनके दिव्य गुणों का मैं क्या वर्णन करूं। बस इतना ही कह सकती हूं कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अरे सखी, जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं है आंखों के पास, और जिसके पास वाणी है उसको उसने देखा ही नहीं। भगवान के सौंदर्य का, उनकी दिव्यता का सरस्वती क्या वर्णन करेंगे। मन समेत जे जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। श्री किशोरी जी उत्सुकतावत ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। राम जी का दर्शन की, उनकी मंगलमयी छवि को हृदय में धारण किया, बार बार दर्शन करती रही। इसी बीच में कामदेव आ गया लड़ने के लिए। कामदेव आया कि मैं श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ हैं और पुष्प वाटिका में हैं, श्री किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ आई हैं, तो मैं चलूं दो हाथ इनसे लड़ लूं, देखूं ये कैसे हैं। कृष्णावतार में भी आया था। तो भगवान जब कामदेव आया तो उसने देखा कि यहाँ कहीं हमारे बैठने की जगह ही नहीं। भाई जितनी लता पताएं हैं सब ऋषि मुनि महात्मा हैं, जितने चातक कोकिल कीर चकोर हैं वो भी ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा है, तो कहाँ उसका प्रभाव पड़े। तो आकर के किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ा कामदेव और जानकी जी से कहा कि हे भगवती, हे श्री किशोरी जो, जिनकी मंगलमयी छवि को आपने चली राखी और श्यामल मूरत, जिनकी छवि को आपने अपने हृदय में धारण किया है, मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे दो हाथ लड़ना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। किशोरी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम भी जान लेंगी कि ये कैसे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ तुम उनसे युद्ध करके देखो कि वो अपने मन को, इंद्रियों को वश में करने लायक हैं कि नहीं। भाई प्रत्येक स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, विद्वान हो। तो कामदेव ने कहा नहीं, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। जानकी जी ने कहा क्यों? कामदेव ने कहा कि मैं पत्ते के बीच में छुपा था तो भी शंकर जी ने मुझे जला के राख कर दिया। तो यहाँ कहीं भी मैं बैठूंगा, शंकर जी के हृदय में राम जी विराजमान है। जब शंकर जी देख सकते हैं तो राम जी की भी नजर सब जगह जा सकती है और हम दोबारा कहीं न मारे जाएं, इसलिए आपकी शरण है, आप कृपा करो। तो जानकी जी ने कहा चाहते क्या हो? कहा अगर आप आदेश दें तो आपके चरणों में मैं आकर के विराजमान हो जाऊं। जानकी जी ने कहा मेरे चरणों में? कहा चरणों में जो आपके नूपुर है, मैं उस नूपुर में बैठ जाऊंगा, उसकी ध्वनि में, और बैठ करके मैं श्री राम से युद्ध करना चाहता हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जानकी जी आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी ने अपने हृदय में बड़ी देर तक विचार किया कि जानकी जी के चरणों में जो नूपुर है, इनकी ध्वनि तो ठीक है, बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ विचारणीय रहस्य है, क्योंकि उससे काम की ध्वनि निकल रही है। ध्वनि तो किशोरी जी के चरणों के नूपुर की है, लेकिन वहां कामोदीप्त ध्वनि आ रही है। भगवान तुरंत, तो राम जी सदा सावधान है। तो तुलसी लिख रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी,
कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी अपने हृदय में गुण करके विचार करके कहने लगे, लक्ष्मण देखो ये अभागा कामदेव कितना दुष्ट है कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय चहकीनी। ये कामदेव किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बैठ करके संकल्प से पूरे दुनिया को जीतना चाहता है। मेरा ही बेटा है। भगवान नारायण के मन से उत्पन्न होने के कारण कामदेव का एक नाम मनोज है और ठाकुर जी से ही लड़ने की इच्छा। भगवान ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, और ऐसी जगह बैठा है जहां मेरा कोई शस्त्र नहीं चल सकता, जहां मेरी कोई गति नहीं है, क्योंकि चरणों के नूपुर में मैं क्षत्रिय कुमार हूं, न दृष्टि डाल सकता न शस्त्र चला सकता, और वो भी महाराज जनक की लाडली लली सुकुमारी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके स्मरण से ही काम का नाश होता है। तुलसीदास जी ने लिखा दोहावली में कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जहां राम तहां काम नहीं, श्री राम जहां है वहां काम की दाल नहीं गल सकती। कामदेव आया, किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बैठा रहा, आगे चला गया। दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। राम जी ने श्री किशोरी जी की छवि को संक्षेप में हृदय में धारण किया। राम किशोरी जी ने राम जी की छवि को गई गिरिजा पूजन की। जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचेव मिले ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो। उन्होंने वरदान दे दिया। किशोरी जी आई, राम जी गए, गुरुदेव के पूजा के पुष्प की सामग्री दिए, चरणों में प्रणाम करके और सारी बात बता दिए कि हे गुरुदेव आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। विश्वामित्र जी, भाई सरल स्वभाव छुअत छलना ही। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन, लक्ष्मण जी से जब राम जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे अपने मन पर विश्वास है, लक्ष्मण मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता, मुझे अपने मन पर विश्वास है। और आज जनकराज दुलारी जानकी जी को देख करके मेरा मन चला गया। मुझे कभी अपने मन पर अविश्वास नहीं हुआ, लेकिन इनकी सुंदरता को देखकर, इनकी दिव्यता को देखकर मेरा मन आज चला गया है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपका मन इतना विश्वस्त है और आपका मन जानकी जी की ओर गया तो आप ही की होंगी, दूसरे की नहीं होंगी, ये निश्चित है। अगर आपका मन जा रहा है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है, शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री सखियों के साथ वाटिका में विचरण कर रही थी और पुष्प का चयन कर रही हैं। बलकल वस्त्र धारण की हुई मुनि कन्या शकुंतला जब वाटिका में विचरण कर रही थी, पुष्प चयन कर रही थी, इसी बीच में राजा दुष्यंत आ गए। राजा दुष्यंत रथ से उतरे और शकुंतला को देखे तो उनका मन चला गया। दुष्यंत ने अपने मन को दृढ़ किया, लेकिन उनका मन शकुंतला की ओर चला गया। राजा दुष्यंत बड़े धर्म संकट में पड़े, इसलिए कि मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर जा नहीं सकता, और ये कण्व ऋषि की पुत्री ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण कन्या में मुझ क्षत्रिय राजा का मन कैसे चला गया। राम जी कह रहे मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। तो वो गए, कण्व ऋषि को जाकर प्रणाम किया, उनका पूजन किया और कहा मुनिवर मेरे मन से एक बड़ा भारी पाप अपराध बना है, मैं जानना चाहता हूं। कण्व ऋषि ने कहा क्या? कहा मेरा मन आपकी पुत्री मुनि कन्या शकुंतला में चला गया और मुझे अपने मन पर विश्वास है कि मेरा मन कभी पराई स्त्री में नहीं जाता। तो क्या ये शकुंतला ब्राह्मण कन्या है कि क्षत्रिय कन्या है? अगर ये ब्राह्मण कन्या है तो मेरा मन दूषित है, मुझे पाप लगेगा, और अगर एक क्षत्रिय कन्या है तो दोष नहीं है। श्री कण्व ऋषि ने कहा कि राजन
आपका मन पवित्र है, आपका मन शुद्ध है, मैंने इसका केवल लालन पालन किया है। विश्वामित्र जी के तेज से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई यह जो कन्या है क्षत्रिय कन्या है, इसीलिए शकुंतला क्षत्रिय कन्या है और उसमें आपका मन गया तो दोष नहीं। तो वहां कालिदास जी ने लिखा कि सताम ही संदेह पदे सुवस्तुषो प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। जो साधु पुरुष हैं, जिनका हृदय अत्यंत दिव्य पावन है, यदि उनको कहीं संदेह होता है तो उनका मन ही, उनका अंतःकरण ही प्रमाण है कि ये क्या है। तो राम जी का अगर मन गया तो श्री किशोरी जी आपकी हैं। राजन दुष्यंत अगर आपका मन गया तो शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, उसके वर्ण में दोष नहीं है। बाद में उनसे विवाह हुआ तो राम जी ने गुरुदेव से जब आकर के सुनाया तो उनके गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। आपका संकल्प पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। फिर श्री राम प्रभु मिथिलापुरी का दर्शन करते हैं, दर्शन करके आए। आज स्वयंवर का दिन है। स्वयंवर के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ा विस्तार दिया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायण महाकाव्य में लिखा कि धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे भगवान, उस दिव्य धनुष को आप यहां लावें। यहां आगे का विशाल विस्तार से प्रसंग नहीं है, केवल इतना ही है कि मिथिला से चल करके श्री राम मिथिला में आए हैं, मेरे सिद्धाश्रम से चल करके। और श्री राम जिस कुतूहल बस आपके इस मिथिलापुरी में आए हैं राजन, उसका कारण जानते हैं क्या है? एकमात्र धनुष ही नहीं है। हे जनक जी महाराज, ये श्री राम आपके पुत्री के प्रभाव को जब से सुने कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है, जो धनुष को उठाएगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। और आपकी कन्या की सुंदरता, उनकी दिव्यता, उनके गुणों को सुन करके श्री राम कुतूहल बस यहां पर आए हैं। आचार्य ने अनुग्रह करते हुए लिखा कि या सिद्धाश्रमात प्रभृत धनुर्भंग दिना धनुर्भंगादि दिना कुतूहल गोचरताम आसादिता सेयम सीता। टीकाकार ने आगे की बात है, यानी जिस भगवती सीता के दिव्यता का अनुभव श्री राम जी ने धनुष यज्ञ के माध्यम से विश्वामित्र जी से सुना था, जिसको देखने के लिए आए, उस दिव्य धनुष को इनको आप दिखाइए। ये रघुवंशी क्षत्रिय हैं, 6 कोस के लंबी चौड़ी जो राक्षसी ताटका थी उसका उद्धार किया है। इसलिए धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिव। हे महाराज, इनको वह दिव्य धनुष दिखाया जाए। और धनुर आनीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। महाराज जनक का आदेश हुआ कि रंगभूमि में धनुष को लाया जाए। 5000 महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानाम महात्मनाम। बड़े बलवान, हट्ठे कट्ठे तगड़े 5000 वीर पुरुष बड़ी बड़ी 8 पहियों की गाड़ी पर रखे हुए उस विशाल धनुष को बड़ी कठिनाई से खींच करके रंगभूमि में ले आए। बड़ी कठिनाई से खींच करके, और 1-2 नहीं 5000। गोस्वामी जी ने यदि ये लिखा कि भूप सहस 10 एक ही 12 तो 10,000 हुआ। और वो कोई राजा कितना बलवान था ये वर्णन नहीं है, केवल राजाओं का वर्णन है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानाम महात्मनाम। 100 गुणे 50, यानी 5000 बड़े बड़े व्यायतानाम, बड़े बड़े विद्वान
पहलवान लोग बलपूर्वक खींच करके उस धनुष की गाड़ी को ले आए और मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, 8 लोहे की पहियों पर रखी हुई उस गाड़ी को जिसमें धनुष था बड़ी कठिनाई से लेकर के आए और ला करके रंगभूमि में खड़ा किया। इससे पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उस धनुष को उठाने का प्रयास किए थे, कुछ नहीं कर पाए। श्रीमद् रामायणम में यहां वर्णन है, महाराज जनक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, इयम धनुर्वदर्म राजन पूजितम सर्वराजवे, हमारे मिथिलापुरी के सभी राजा महाराजाओं ने इसका पूजन किया है और यह धनुष आपके सामने प्रस्तुत है। विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम से कहा, और रामचरितमानस में तो बड़े विस्तार से वर्णन है कि सारे राजा धनुष पर गए, तोड़ नहीं पाए, हार करके थक करके आकर के बैठ गए। जनक जी को बड़ा शोक हुआ कि बिना बुलाए इतनी बड़ी संख्या में राजा लोग आए, अब मुझे विश्वास हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। बहुत कुछ है, यहां वो वर्णन नहीं है, इतिहास है। गोस्वामी तुलसीदास जी व्याख्याकार बड़े गजब के हैं, लेकिन यहां जो यथार्थ इतिहास को महर्षि अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जनक ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जिस धनुष का पूजन किया है, हे विश्वामित्र जी, वो धनुष आपके सम्मुख है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आपने जनक के द्वारा बतलाया गया कि 5000 योद्धाओं ने, बड़े बड़े बलवान लोग जिस धनुष को बैलगाड़ी पर, लोहे की गाड़ी पर रखे हुए खींच के लाए हैं, अब महाराज जनक के संकल्प को पूरा करने के लिए वत्स राम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत, हे पुत्र, हे रघुनंदन, हे श्री राम, तुम धनुष को देखो और महाराज जनक के संकल्प को पूरा करो, उनकी कन्या अविवाहित न रह जाए, क्योंकि क्षत्रिय की अगर प्रतिज्ञा नष्ट हो गई तो नरकगामी होता। राम जी बड़ी सहजता से गुरुदेव की आज्ञा पा करके उठ करके खड़े हुए और बड़ी सहजता से धनुष के पास गए। राम जी ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा कि यह महान जो धनुष भगवान शिव का है, हम भी अपने कर कमलों से इसका स्पर्श करके, इसे उठा करके इसको ऊपर डोरी चढ़ाने का प्रयास करें। इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामिह पाणिना, मैं भी अपने हाथों से इस धनुष का स्पर्श करके और यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे विवाह, इस पर डोरी चढ़ाने का और इसको उठाने का मैं भी प्रयास करूंगा। राम जी में कोई उत्साह नहीं है कि नहीं हमको दौड़ पड़ना है, जल्दी से धनुष को उठा लेना। विश्वामित्र जी ने कहा एवमस्तु। राम जी धनुष के पास गए, लोहे की पेटी को खोला, धनुष पर दृष्टि डाली, गुरुदेव को प्रणाम किया। पश्यताम रे सहस्राणाम बहूनाम रघुनंदन, हजारों राजाओं के देखते हुए रघुनंदन श्री राम प्रभु ने बड़ी सहजता से, जैसे कोई हाथी का बच्चा गन्ने के पौधे को उखाड़ लेता है बिना श्रम के, वैसे ही श्री राम प्रभु बड़ी सहजता से उस धनुष को उठा लिया। बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। आरोपयत स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनु, और ज्यों ही उस धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास राघव श्री राम करने लगे, तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाई में अनुग्रह करते हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़, तेहि क्षण राम माध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन
कौशल्यानंदन भगवान की जय हो। ज्यों ही भगवान ने धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, वो धनुष बीच से ही दो टुकड़े में टूट गया। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास्तद्धनु तद्बभंज धनोर मध्य नरश्रेष्ठो महायशा। जब धनुष टूट गया तो राम जी ने धनुष को वहीं छोड़ दिया। धनुष को छोड़ करके ज्यों ही उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और धनुष टूटा तो पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आने लगे, पर्वतों के बड़े बड़े शिखर टूट करके गिरने लगे, पर्वतों के शिखर टूट करके गिरने लगे। इतना ही नहीं, जो जहां राजा महाराजा बैठे थे अपने सिंहासन कुर्सी के सहित उलट गए और किसी का पैर छिला गया, किसी का हाथ छिला गया। बहुत से राजा लोग घायल हो गए, भारी संख्या में राजा महाराजा वहां पर गिर पड़े। बरजयित्वा मुनिवरम राजानम तौ राघवौ। हजारों राजा बैठे थे, लेकिन विश्वामित्र जी को, श्री राम लक्ष्मण को, महाराज जनक और जानकी जी को छोड़ करके सारे लोग गिरे, बेहोश जैसे मूर्छित हो गए। इतना भयंकर भूकंप आया, पर्वत टकराने लगे। इतना विशाल वो धनुष था। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः। महाराज जनक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवता भी जानते हैं कि इस धनुष का भंजन हुए बिना, भगवती सीता का वर्ण किए बिना श्री राम की आगे की लीला संपादित नहीं हो सकती है, जो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हैं। ऐसी दशा में देवताओं ने पुष्प की वर्षा करके भगवान का मंगला शासन किया है। बड़ा आश्चर्य हुआ है महाराज जनक को। श्री राम की कहां कोमलता और कहां धनुष की कठोरता, दोनों का अनुभव करके जनक जी आश्चर्य में पड़ गए। जनक जी के मन में ये कल्पना ही नहीं थी कि ये राजकुमार इस धनुष को तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी सहजता से भगवान ने धनुष को उठा करके और डोरी ज्यों ही चढ़ाना चाहा, धनुष टूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाई तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि शंकर जी साक्षी हैं, मैं जो कुछ कहता हूं वो अक्षरशः सत्य है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े। सभी लोग देख रहे थे और कोई नहीं लख पाया। ये कैसे होगा भाई? लेते चढ़ाते खींचते कोई देख नहीं पाया और सभी देख रहे थे, तो जब देख रहे थे कैसे लख नहीं पाया? तो ये तो विचित्र सी बात लगती है। तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हैं, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बड़े दिनेश जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महत् पुरोधा और महाराज जी के अनन्य सहयोगी मित्र आदरणीय श्री बड़े दिनेश जी पधारे हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री महाराज जी, श्री जनक जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया था और तुलसीदास जी कह रहे हैं लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े। हनुमान नाटक में लिखा है, तुलसीदास जी अगर लिख रहे हैं तो सामान्य बात नहीं है। हनुमान नाटक में लिखा कि तदब्रह्म मात त्रिबध पातक मन मथारी छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। इसी धनुष के द्वारा ब्रह्मा जी का सिर काटा गया शंकर जी के हाथों। इसी धनुष के द्वारा कामदेव का नाश किया गया। इसी धनुष के द्वारा माता का वध किया गया परशुराम जी ने। इसी धनुष के द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया गया। इतना बड़ा पाप करने के कारण वो धनुष बहुत भारी हो गया था। और धनुष बेचारा दधीच की हड्डियों से बना है,
तो जहां दधीच की हड्डियों से बना है तो धनुष भी दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है। वो धनुष विचार करता है कि मेरे द्वारा इतना पाप बना, मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, निरपराधिनी भगवती रेणुका का वध किया, ब्रह्मा का सिर काटा, मैं ही निमित्त बना, तो इतना बड़ा पाप मुझसे हुआ है धनुष से। तो धनुष सोचता है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कहां करें, हमारा पाप कौन धोएगा। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में एक बात, एक लाइन लिखी कि अयोध्या में एक बड़ा भारी पहाड़ है। हम लोग तो पहाड़ देखे नहीं, अयोध्या में कहां पहाड़ है, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या में एक बड़ा विशाल पहाड़ है और वो पहाड़ अयोध्या का नहीं है, कहीं से आया है। तो लोगों ने पूछा भाई कौन सा पहाड़ है जो अयोध्या में आया है और जिस पहाड़ को अयोध्यावासी धारण नहीं कर सकते। तो तुलसी गोस्वामी जी लिखते हैं मंथरा के लिए कि पाप पहाड़ प्रकट भई सोई। एक अयोध्या में ऐसा है कि मंथरा जैसी पापिनी पर्वत के समान पहाड़ है, यानी इतनी भारी है। उस पापिनी मंथरा के पाप पहाड़ को धारण करने वाला कोई नहीं है, धारण किया जिसने उसकी प्रतिष्ठा गई भगवती कह के ही। तो पाप का मतलब पहाड़ का कि पाप बहुत भारी होता है, पाप पहाड़ से भी भारी वजन वाला होता है। और धनुष ने इतना बड़ा पाप किया है तो धनुष भी पहाड़ से भी, पर्वत से भी अधिक भारी है। और पृथ्वी के बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन धनुष जान करके उनके हाथ में न गया और न टूटा, क्योंकि धनुष दधीच की हड्डियों से बना है। वो जान रहा है कि इन राजाओं में हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य ही नहीं, मेरे पाप का प्रायश्चित इन राजाओं के कर कमलों में जाने से नहीं होगा, मेरा पाप, मेरे अनंत अनंत दोषों का प्रायश्चित तो रघुनंदन श्री राम के हाथ रूपी तीर्थ में जाने से होगा। इसीलिए आचार्य हनुमान नाटक में श्रील हनुमान जी ने श्री राम के जाने के बाद समुद्र के किनारे कभी रहते हैं, कभी जो है काम्यक वन में रहते हैं, तो अपने अंगूठे की नोक से पत्थरों पर उन्होंने जो लिखा, बाद में वाल्मीकि के कारण समुद्र में बहा दिया। बड़े लंबे काल के बाद वो मिले, उनको संग्रहित किया गया। वाल्मीकि जी जब हनुमान जी को अपना रामायण दिखाए तो हनुमान जी कहे बड़ा दिव्य है, लौकिक है, हमने भी लिखा है देखो। तो वाल्मीकि जी रोने लगे, कहे कि प्रभु आपने जो लिखा है हमारा तो कोई देखेगा भी नहीं। हनुमान जी ने सारे पत्थरों को समुद्र में बहा दिया, वाल्मीकि के यश और कीर्ति और ब्रह्मा जी के वर की रक्षा के लिए। तो कालांतर में वो संग्रहित कुछ मिले तो श्रील हनुमान नाम से हनुमान नाटक के रूप में आए। तो उसमें स्पष्ट हनुमान जी महाराज का वचन है कि उस विशाल पापमय विग्रह वाले धनुष को उठाने की, उसका प्रायश्चित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तो राम जी जब ही धनुष के पास गए, उसे उठाए, डोरी चढ़ाना चाहे वो टूट गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। यानी किस समय भगवान ने उन पापों का कर्षण किया और कैसे वो धनुष अपने सारे पापों का प्रायश्चित श्री राम जी के हाथों में किया, न कोई देख पाया न कोई समझ पाया, देखते ही रह गए लोग। गोस्वामी जी संकेत में बड़ी विचित्र बात कहते हैं और वहां कह रहे हैं कि देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में धनुष ने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। यानी दधीच ऋषि दिव्य रघुनाथ जी के धाम वैकुंठ के मध्य में साकेत के अधिकारी बन गए। नहीं तो अभी तक उनका एक रूप उस धनुष में विद्यमान था। तुलसीदास जी ने लिखा कि पृथ्वी के बड़े बड़े राजा आए और तिल भर भूमि न सके छड़ाई, धनुष को हिला नहीं सके, तोड़ने की तो बात ही अलग है। इसका एक और कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। राजा जनक ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनि हम जो प्रण ठाना, देव धनुष धरि मनुज शरीरा। ऐसे लोग भी यहां आए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाई। इसलिए अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जब ये शब्द कहे तो आगे की चर्चा यहां नहीं है, वाल्मीकि में परशुराम प्रसंग नहीं है।
तो आखिर में श्री राम जी ने उस धनुष को, ये राम जी ब्रह्म के अवतार बन करके नहीं आए हैं, ये तो पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुष है। वाल्मीकि की दृष्टि से श्री राम पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं। इनका ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ है। राम जी माधुर्य लीला में ही धनुष का भंजन करते हैं, ऐश्वर्य में नहीं। तुलसीदास जी तो जहां माधुर्य का वर्णन करते हैं वहीं ऐश्वर्य भी प्रकट कर देते हैं, लेकिन यहां ऐसा है नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब सारे राजा अपने अपने जगह पर हार करके थक करके बैठ गए, जनक जी महाराज बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जी जनक जी से लड़ गए कि आपने कैसे कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, राम जी बैठे हैं। आपको पता है विश्वामित्र जी ने आपको बताया है कि 6 कोस लंबे शरीर वाली ताड़का को मार करके राम जी आए हैं, और इनके प्रताप प्रभाव को जान करके भी आप कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी। ऐसा कैसे आपने बोल दिया? बड़ी देर तक बहस हुई। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी को बैठा लिया। फिर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि राम जी जाओ धनुष को तोड़ो। राम जी आए, धनुष को उठाया, तोड़ दिए। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से कहे कि गुरु जी, अगर यही बात आप पहले कह दिए होते तो जनक जैसे ज्ञानी से हमको बहस नहीं करनी पड़ती, तू मैं नहीं होती। हमारा उनसे जो संवाद हुआ, उनकी बात सुन करके मेरे प्रभु के प्रतिष्ठा की हानि समझ करके मैंने उनसे जो कुछ कहा, मुझको जो आवेश आया, ये होता ही नहीं। आप पहले ही बता देते कि हे राघव जाओ आप धनुष का भंजन करो, जनक जी के शोक को दूर करो। विश्वामित्र जी ने कहा कि पुत्र लक्ष्मण तुम नहीं जानते थे, ये जितने भी, भाई गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जितने भी ये राजा महाराजा यहां बैठे हैं सब मूर्ख हैं। इनके साथ किसी के गुरु नहीं है और गुरु की कृपा का बल किसी के पास नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सके। अरे भाई, धनुष के टूटने का और विवाह का जो लग्न था, धनुष के अधीन ही विवाह था, और विवाह के लग्न का समय ही नहीं आया, और ये मूर्ख धनुष के पास दौड़ के चले गए। और मैं तो अपने घड़ी की सुई मिला रहा था कि अब धनुष के टूटने का लग्न आया है, मुहूर्त आया है। तो जब शुभ लग्न आया तो मैंने राम जी से कहा कि जाओ, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा, तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने शुभ लग्न मुहूर्त और समय बताया कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, धनुष के टूटने का शुभ लग्न मुहूर्त ये है, अब आप जाओ धनुष को तोड़ो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, इसीलिए हम शांत बैठे रहे, तुम जनक जी से बहस करते रहे, मैं चुप रहा, क्योंकि धनुष के टूटने का भी लग्न बाकी था, समय दूर था, तो उस समय को कुछ व्यतीत करना चाहिए। वो समय किसी चर्चा में बीत जाए तो तुम्हारी तब तक उनसे बहस चलती रही, और जो लग्न मुहूर्त आया मैंने राम जी को कहा कि अब जाओ, क्योंकि बिना लग्न के, बिना शुभ काल के अगर विवाह होगा तो शुभ नहीं होगा, इसलिए हमने तुम्हें मुहूर्त बताया। महाराज जनक के आनंद की सीमा नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
कोई ना अब संसार में, आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। सद्गुरुदेव करुणा कीजिए, सद्गुरुदेव करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। इनके पावन प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो। वर्धापन महामहोत्सव की जय हो। प्रभु श्री राम ने बड़ी सहजता से बिना किसी श्रम के धनुष का भंजन किया। भगवती जनकराज दुलारी ने श्री राम जी का जयमाल के माध्यम से वर्ण किया। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। श्रीमद् रामायणम में विवाह का विस्तार से वर्णन नहीं है। महाराज जनक के आनंद की सीमा नहीं। विश्वामित्र जी का विधि पूर्वक पूजन वंदन किया और उन्होंने कहा कि हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, मैं अपने भाग्य की जितनी भी सराहना करूं वो कम है, क्योंकि आपके जैसे ऋषि ने महद अनुग्रह करके यहां पर पदार्पण करके मेरे संकल्प, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की, नहीं तो मेरा पतन हो जाता। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनान्। विश्वामित्र जी की अनुमति लेकर के महाराज जनक ने दूतों को अयोध्या चक्रवर्ती दशरथ जी को बारात लेकर के आने का संदेश भेजा है। मार्ग में 4 दिन चल करके दूत अयोध्या पहुंचे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को समाचार मिला कि आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने विश्वामित्र जी की कृपा से महाराज जनक के संकल्पानुसार भगवान शिव के उस विशाल कोदंड का भंजन किया है और विश्व विजय वैजयंती भास्वती भगवती जनकराज दुलारी ने उनका वरण किया है। अब वह कार्य विशुद्ध वैदिक विधि से संपन्न हो, इसलिए हे महाराज, हमारे स्वामी महाराज जनक का आपके चरणों में निवेदन है कि आप अपने आचार्य, पुरोहित, मंत्री, पुरजन, परिजन और पुत्रों के सहित मिथिलापुरी पधारें और विवाह की जो वैदिक विधि है वह पूर्ण रूप से संपन्न हो। यह सुनते ही महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं। उन्होंने अनेक प्रकार के उपहार उनको देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, यह किसी भी प्रकार से हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, क्योंकि हम उस मिथिलापुरी के हैं जहां भगवती जनकराज दुलारी का प्राकट्य हुआ। हम कन्या पक्ष के हैं, इसलिए वर पक्ष से हम कुछ नहीं ले सकते। और महाराज विशिष्ट बारात लेकर के चतुरंगिणी सेना के साथ अयोध्या से चल करके गुरुदेव वशिष्ठ वामदेव के नेतृत्व में वहाँ से मिथिलापुरी को पधारते हैं। आज मिथिला नगरी धन्य हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन
आपकी पुत्री सीता के साथ मेरे राघव का विवाह होगा। जनक जी ने कहा कि मैं पराक्रम और शूरवीरता से प्रसन्न होकर के, इनके वाक चातुर्य से प्रसन्न होकर के, अनन्य प्रपन्नता के कारण मैं अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला को श्री लक्ष्मण जी को प्रदान करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा तो 2 भाई बाकी रह गए, वो पहुंचने वाले हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके भाई सांकाश्या नगरी के जो राजा कुशध्वज हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं जिनकी आपने हमसे चर्चा की थी, जिनका नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति है, तो मैं आपके भाई कुशध्वज की उन दोनों पुत्रियों को श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी के लिए आपसे याचना करता हूं कि मेरे महाराज दशरथ के दोनों पुत्र और जो भरत और शत्रुघ्न हैं उनके लिए हमें मांडवी और श्रुतकीर्ति भी चाहिए। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए, अपने भाई सांकाश्या नगरी के स्वामी को उन्होंने बुलाया है और कुशध्वज महाराज वहां पर आए हैं। कुशध्वज इति ख्यात पुरी मध्यवश शुभाम सांकाश्याम पुण्य संकाशाम विमान विव पुष्कलम समाने तुम नरव्याघ्र विश्वमिंद्राज्ञया यथा। अपनी दोनों पुत्रियों और विशाल राज समाज के साथ हो आए। वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में अयोध्या से बारात आई है, परस्पर मिलन हुआ। प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ वामदेव जी पिता चक्रवर्ती दशरथ जी को प्रणाम किए। महाराज दशरथ ने हृदय से लगा करके सिर सूंघ करके आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने पिताजी को गुरुदेव को प्रणाम किया। भरत शत्रुघ्न से मिले हैं और फिर दोनों वंश का गोत्राचार हुआ। गोत्राचार करने के बाद वशिष्ठ जी ने, शतानंद ने विवाह की विधि जनक जी की आज्ञा से प्रारंभ की। मिथिला नगरी आज धन्य हुई है, क्योंकि कहां एक जानकी जी की चिंता महाराज जनक कर रहे थे और आज उनकी 4 पुत्रियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों के साथ होने जा रहा है। इसलिए मिथिलापुरी में विवाह का यह बड़ा मंगलमय गीत लोग गाते हैं। आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, करे कर कजरा रे गुलमी नयनवा, करे कर कजरा रे गुलमी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ न देखली सुनली ना कान है, अखियाँ न देखली सुनली ना कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सामरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सामरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। लागी जोगी मुनि जप तप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइल, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइल। अब लोढ़ा से सिखाएब इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिखाएब इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिलापुरी में बड़ा दिव्य मंगलमय वातावरण है और विशिष्ट बारात लेकर के महाराज दशरथ मिथिलापुरी आए हैं, परस्पर मिलन हुआ है। विवाह की जो दिव्य विधि है जिस प्रकार से मिथिला में पूर्ण रूप से संपन्न हुई, वैसी विवाह की विधि सर्वत्र नहीं प्राप्त होती। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि करी वैदिक लौकिक सब रीति। वैदिक विधि का भी अक्षरशः महाराज जनक ने पालन किया और लौकिक रीति से भी विवाह हुआ। भाई वेद में कहीं ये नहीं लिखा है कि लोढ़ा से इनका गाल सेका जाए,
लेकिन मिथिला की परंपरा है। और भजन गाने वाले मामा जी के शब्दों में कहते हैं, अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इसका मतलब ये लौकिक रीति है। उसी तरह से कोहबर में बर कहीं बहू छिप जाती है, कुछ होता है, कहाँ है बरे ढूंढा जाता है। तो सारी लौकिक रीति भी और वैदिक रीति, यानी दोनों रीतियां हमारे यहाँ आदरणीय हैं, प्रशंसनीय हैं। इसलिए दोनों रीतियों का पालन किया गया। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य शतानंदम च धार्मिकम प्रपा मध्य तु विधिवत वेदिम कृत्वा महातपा। सुंदर महल के मध्य में आंगन में वेदिका का निर्माण किया गया और वेदिका के चारों ओर दिव्य, चारों भाइयों के बैठने के लिए और सारे पात्र वहां पर रखे गए जो विवाह के लिए लगते हैं। लाजा यानी धान का जो लवा है वह, दुर्वा का वेदी पर कुल्हड़ जिसको यहाँ बोलते हैं, उसमें नाना प्रकार के समय के अनुसार दुर्वा है, पुष्प है, पंच पल्लव हैं, इन सबको स्थापित किया गया। अग्नि को साक्षी दे करके सबसे पहले अग्निम माधाय तम वेद्या विधिवन मंत्र पुरस्कृतम, अग्नि देवता को साक्षी दे करके वैवाहिक मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दे करके प्रसन्न किया गया। और उसके बाद चारों राजकुमारियां चारों राजकुमार के साथ विद्यमान हुई। महाराज जनक ने सबसे पहले जो विधि है चरण प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद उन्होंने फिर ग्रंथि बंधन कराया है शतानंद की अनुमति से। श्री सीताराम जी का, श्री मांडवी भरत जी का, श्री उर्मिला लक्ष्मण जी का और श्री शत्रुघ्न शुतकीर्ति जी का ग्रंथि बंधन किया। गोस्वामी जी ने सबको सूत्र रूप में कहा है। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। तो पहले लागे पखारन पाए पंकज, पहले पद प्रक्षालन हुआ, फिर ग्रंथि बंधन और ग्रंथि बंधन के बाद फिर भांवरी होने लगी। कुंवर कुंवर कर भांवर देही नैन लाभ सब सादर लेही। मिथिला में तो हर एक एक पद पर गीत वहाँ गाए जाते हैं और यहाँ तो घड़ी भी बड़ी तेज गति से चल रही और हम वैसे ही गाना बजाना नहीं जानते। तो लेकिन किशोरी जी का, ठाकुर जी का यह दिव्य मिलन प्रसंग है। तो ये विधियां वहां पर विधि पूर्वक संपन्न होती हैं। जुहावाग्नौ महातेजा वशिष्ठो मुनिपुंगव। अग्नि के सामने भगवती जनकराज दुलारी को महाराज विदेह अपनी गोद में लेकर के और संकल्प पूर्वक श्री राम के कर कमलों में देवी सीता का दान करते हैं। हमारे यहाँ संसार में अनेक प्रकार के दानों की चर्चा है, उसमें कुछ दान महादान कहलाते हैं। जैसे विद्यादान महादान है, कन्यादान महादान है, प्राणदान महादान है, अन्नदान महादान है। सोना चांदी का दान महादान में नहीं आता, लेकिन प्राणदान, अन्नदान, कन्यादान, विद्यादान ये महादान है। भूमि दान ये महादान कहलाता है। इसलिए महाराज जनक ने अग्नि को साक्षी करके अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंद वर्धनम इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। महाराज जनक ने कहा, हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये मेरी पुत्री भगवती सीता, मैं इनका कर कमल आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रतीक्ष चैनम भद्रम ते पाणिम गृहिणस्व पाणिना। मेरी लली भगवती सीता के आप कर कमल को अपने हाथ में स्वीकार करें। और इयम सीता मम सुता, ये मेरी पुत्री हैं। और इतना ही नहीं, मैं अब आपको समर्पित करते हुए आपकी धर्मचरी के रूप में दे रहा हूं। यानी समानम धर्मम चरत इति सह धर्मचरी। ये आपके सुख में दुख में हर काल में आपके समान धर्म का आचरण करेंगी, आपके सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगी, आपके सूर्य वंश की कीर्ति यश पताका को फहराएगी। इसलिए सह धर्मचरी।
आपकी हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। और फिर भगवती उर्मिला का उन्होंने श्री लक्ष्मण जी के कर कमलों में दान किया है। भगवती मांडवी का श्री भरत जी के कर कमलों में कन्यादान हुआ और श्री श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी के कर कमलों में उन्होंने दान किया है। सभी लोगों ने साधुवाद करके आशीर्वादात्मक वहां पर अक्षत और मंत्र पूरित जल दिया है। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा साधु साध्वीति देवानाम ऋषीणाम बदताम तदा। जनक जी ने एक बात और कही कि हे चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, अभी तक तो आप चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी के सबसे बड़े राजा थे, लेकिन आज मैंने आपको कन्यादान किया है आपके पुत्र को। जो दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है और जो दान देता है उसका हाथ ऊपर होता है। इसलिए हमने आपको कन्यादान किया है। इसलिए संबंध राजन राम रे, हम बड़े अब सब विधि भरे। संबंध राजन राम रे, हम बड़े अब सब विधि भरे। हे राज साज समाज सेवक जानिबे बिनु गथ लरे। हे राज साज समाज सेवक बिनु गथ लरे। हे महाराज, संबंध राजन राम रे, हमारा और आपका जो संबंध बना तो कन्यादान करने के कारण अब बड़े हम सब विधि भये। हमने आपको कन्यादान किया इसलिए हम दाता हैं, आप प्रतिगृहीता हैं। संस्कृत व्याकरण में दो शब्द प्रयोग हुआ है, एक उत्तमर्ण और एक अधमर्ण। अधमर्ण माने अधमरा नहीं, ये पारिभाषिक शब्द है। उत्तमर्ण माने जो दान देता है और अधमर्ण माने जो दान लेता है। तो जो दाता है वो उत्तमर्ण कहलाता है और जो दान लेता है वो अधमर्ण कहता है, माने छोटा हो गया हो। तो आप तो त्रैलोक के विजयी, स्वर्ग को रोज जाने वाले और चक्रवर्ती सम्राट हैं। लेकिन हे महाराज, आपसे संबंध और आपको कन्यादान करके अब हम भी संसार में प्रसिद्ध हो गए और हर प्रकार से हम बड़े हुए। फिर विवाह की जो अन्य विधियां हैं वो सब संपादित की जाने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाई विधि के। फिर सिंदूरदान की विधि संपन्न हुई। श्री राम ने भगवती जनकराज दुलारी को सिंदूरदान किया, चारों भाइयों ने किया। फिर कोहबर में जा करके कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुहासिनी सुख पाई के, फिर कोहबर की लीला हुई और उसके बाद जेवनार आदि का प्रसंग आया। विवाह की सारी विधि यहाँ पर चारों राजकुमारियों का, चारों राजकुमारों के साथ संपन्न होता और उससे संबंधित एक दो भजन आप श्रवण करें। मंगल आज जनक। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। आहे मंगल गान पितान, गान धुनि मंगल है। आहे मंगल गान पितान, गान धुनि मंगल है। मंगल बाजन बाजहि पुरनभ मंगल है। मंगल बाजन बाजहि पुरनभ मंगल है। आहे मंगल वस्तुले साजहि, सब विधि मंगल है। आहे मंगल
मंगल मंत्र उच्चारहि महिषुर मंगल है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुनस्तारो विद्यते मयि देवहितं ददायु। मंगल मंत्र उच्चारहि महिषुर मंगल है। आहे मंगल तनु धरि धाये कुमति जनो मंगल है। आहे मंगल तनु धरि धाये कुमति जनो मंगल है। आहे मंगल तान बितान गान धुनि मंगल है। मंगल दुल्हीन चारो दुल्हे चारो मंगल है। मंगल दुल्हीन चारो दुल्हे चारो मंगल है। आहे मंगल प्यारे उछार मौज प्यारी मंगल है। आहे मंगल प्यारे उछार मौज प्यारी मंगल है। आहे मंगल तान बितान गान धुनि मंगल है। मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल है। मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल है। आहे मंगल तान बितान गान धुनि 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 मंगल है। मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल है। मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल है। आए मंगल